छत्तीसगढ़ की खबर से करेंगे, जहां ईडी मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सरकार को बदनाम किया जा रहा है और ईडी के सारे आरोप मिथ्या हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ईडी बीजेपी के इशारे पर सरकार को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में आबकारी का राजस्व 1.5 गुना बढ़ा है, घोटाला हुआ तो संपत्तियां आखिर बरामद क्यों नहीं की। छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग, और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। नहीं तो बताना चाहिए कि इन्होंने चल संपत्ति कितनी जब्त की। उन्हीं वही लोग हैं जिसको आईटी छापा मारते हैं, वही लोग उन्हीं घरों में फिर ईडी वाले छापा मारते हैं, लेकिन कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते कि किसके घर में कितना पैसा मिला। तो ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश। तो इससे न हम लोग डरने वाले हैं न परेशान होने वाले हैं। तो देखिए, ईडी को लेकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ईडी मामले पर धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया और ये कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाकर कांग्रेस बचना चाहती है। ईडी के छापे के बाद ये सिद्ध हो गया है कि घोटाला और दारू में अफरा तफरी मची हुई है। ईडी अपना काम कर रही है। के छापे के बाद में ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें दारू में अफरा तफरी हुआ है। रह गई सवाल कि भाजपा ईडी के इशारे पर बात करना और भाजपा को बदनाम करना। तो ईडी अपना काम कर रही है, निष्पक्ष एजेंसी है जिसके ऊपर लोगों को भरोसा है, इसलिए ईडी का जो बनाया गया। और ईडी जब कार्रवाई करती है तो भाजपा के ऊपर आरोप लगा करके सरकार बचना चाहती है। तो ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं रायपुर का। कुलेश्वर पांडे हमारे साथ यहां से लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, देखिए, एक बार फिर से ईडी को लेकर सियासत गरमा रही है और फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वही बात दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर ही निशाना साधा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आ सका कि ईडी की जो कार्रवाई हुई उसमें निकल कर क्या कुछ आया है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश में हमने देखा है कि पिछले 1 साल से लगातार ईडी जो है दबिश जरूर यहां पर देती है, लेकिन कुछ तथ्य जो है सामने नहीं रखती है। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल लगातार हमला जो है वो करते रहते हैं। साफ तौर पे आज भी उन्होंने ईडी पर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी जो है लगातार यहाँ पे दबिश तो दे रही है, लेकिन तथ्य सामने रखे कि आखिर किसके घर में कितना मिला। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में कर रही है और इस कारण से केंद्रीय एजेंसी को बैठा दी, क्योंकि बीजेपी सीधा मुकाबला छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार से नहीं कर पा रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 4.5 साल में बहुत अच्छा काम किया, राजस्व में बढ़ोतरी आई, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, अनेकों काम हम कर रहे हैं, फिर कहां से घोटाला ये सामने आया। जी सीएम ने कहा कि कुल मिलाकर बीजेपी जो है डर गई है, बीजेपी हमारे सामने से मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से जो है केंद्रीय एजेंसियों को छत्तीसगढ़ में लगा दिया है। लेकिन सीएम ने कहा है हम डरने वाले नहीं है। फिलहाल बीजेपी सीएम के बयान को दूसरे मोड़ पर देख रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है तो वो बीजेपी पर आरोप मर देती है, लेकिन निश्चित तौर पर इसी साल चुनाव होने हैं, 5 महीने से कम वक्त बचा हुआ है, तो इस तरह के बयानबाजी हमको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय एजेंसी के ऊपर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की ही कंपनी है और बीजेपी के इशारों पर ही यहाँ के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका कुलेश्वर, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही एजेंसियां हमें परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा गया है।